इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम चुनाव से पहले भी कह रहे थे और बहुत दिन से कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि बदमाश कोई ढूंढे से नहीं मिलते थे। और आज हमारे जाने के बाद, हुड्डा साहब के जाने के बाद, आज बदमाश बेखौफ घूम रहे। और जिस तरह का वीडियो मैंने देखा है हिसार का, इस तरीके से बेखौफ बदमाश यदि शहर में घूमेंगे तो आप ये देखिए कि जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो गवर्नमेंट की है। तो आज तक सरकार उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस। तो इसलिए हमने आपको बुलाया कि हम ये आपसे वायदा किया था चुनाव से पहले कि यदि हरियाणा प्रदेश में जिस दिन भी आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, कल हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान फरीदाबाद से आज छप गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आते ही 72 घंटे के अंदर अंदर या तो ये हमारी समान विचारधारा में शामिल हो जाएंगे या हरियाणा छोड़ जाएंगे। बदमाशों को बदमाशी करने के लिए हरियाणा की धरती पर कोई स्थान नहीं होगा। मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्री भी उनके पास है, वो 200-300 पुलिस के लोगों को लेकर के साथ चल रहे हैं और बदमाश बेखौफ होकर के घूम रहे। तो मुख्यमंत्री जी जवाब दो, जो हमने आपसे कहा था। क्या शहर में मेरे ख्याल में 30 या 35 घराने ऐसे हैं जिनको थ्रेट मिली हुई है, जो पुलिस साए में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकलते। आज मेन कारण था कि कानून व्यवस्था की स्थिति में मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय उनके पास है, वो इस्तीफा दें या इसको नियंत्रण में लाएं, वरना हमारा इंडिया गठबंधन के लोग एक आध दिन में हम कोई और निर्णय लेंगे जो प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस सरकार का विरोध करेंगे। आज तो हमने आपको बुलाया इसलिए क्योंकि कल ही जिस तरीके से शहर के लोगों ने, मेरे हिसाब से दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके प्रयास किए जा रहे हैं शहर में, हम उनकी सराहना करते हैं। व्यापार मंडल के लोग भी हैं उसमें, दूसरे संस्थाएं भी हैं, सामाजिक संस्थाएं भी उसमें लगी हुई हैं। तो आज तो केवल इसका था कि लॉ एंड ऑर्डर हिसार में बिल्कुल खत्म। और मैं धन्यवाद भी करता हूं इस बात के लिए कि हमारे शहर की जनता का, कि इतना बुरा होने के बाद भी हमारे लोग शांति प्रियता में विश्वास रखते हैं और कानून के राज को मानते हैं, पुलिस पे विश्वास करते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, फिर हमने सरकार के खिलाफ निर्णय लेना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप में समझिए हैं, अब जब हम अल्पमत में कहते हैं तो सरकार बहुमत की कहते हैं। मतलब ऐसी अजीब सरकार मैंने कहीं देखी। एक कहावत थी, तले धरती ऊपर राम, बीच में लटका फलाना राम। तो ये सरकार तो ना जमीन पे ना आसमान पे, ना सरकार है ना सरकार नहीं है। यानी कि जो बीजेपी के खिलाफ मैं हमेशा से कहता हूं कि लोक लाज से चलता है। भारतीय जनता पार्टी में देश की सरकार से लेकर के प्रदेश तक लोक लाज नाम की कोई चीज नहीं, शर्म नाम की कोई चीज नहीं। जिन लोगों ने पुलवामा जैसे मामले को, आज तक इतना भारी जुल्म हुआ था, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से विदेश में सत्ता हासिल की थी, आज तक उसी का वो रिपोर्ट ही जनता के सामने नहीं आई, वो रिपोर्ट ही पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखी गई। तो जनता को ये चाहिए था कि बहुत अच्छा, अब की बार भी जनता ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को ताकत दी। तो मैं जनता से यही एक निवेदन करूंगा कि ऐसी संवेदनहीन सरकार, जिसमें संवेदना, जिसमें दया करुणा नाम की कोई चीज नहीं हो, निर्दयी लोगों की सरकार से पीछा। सोशल मीडिया पे कुछ हिसार के बढ़ते क्राइम को, हिसार लोकसभा में कांग्रेस की सीट का, जो कांग्रेस की सीट जीती है उसका रिजल्ट बताया जा रहा है। इससे गंदी बात हो ही नहीं सकती। अगर कोई इस तरह की बात कहता है, इसका मतलब अपराध बीजेपी करा रही है। फिर तो बीजेपी है ही दोषी। अपराध रोकने की जिम्मेवारी तो हरियाणा सरकार की है, बल्कि इवन जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश सरकार का मैटर है। इसलिए तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे।
आपकी एसपी साहब से मुलाकात हुई है क्या जयप्रकाश? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। हांडा साहब से मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी, उसी दिन वो बदल दिए थे, क्योंकि हांडा साहब का भी एक सिस्टम था पहले एसपी का। चारों तरफ चलान कराने के लिए तो मेरे ख्याल 200 सिपाही ला रखे होंगे, बदमाशों को रोकने के लिए एक नहीं। अरे भैया, चलान तो 2 दिन बाद भी हो जाएंगे। आज सबसे पहले बदमाशों की घेराबंदी करना, उनको पकड़ना, ये पुलिस की जिम्मेवारी है। इसमें पुलिस बिल्कुल फेल है आज तक। तो सोमवार को 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई, मंगलवार को 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई, फिर बुधवार को फिर 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। आज हालात ये हैं, नए नंबर से फोन आते ना तो ऑटो मार्केट वाले डरते हैं, फोन उठाएं या फिर ना उठाएं, कभी अगली दम। ऑटो मार्केट के लोग डरते, सारा हरियाणा डर रहा है आजकल। ये सही बात है आपकी कि मैं ये कहता हूं, मैं उससे भी आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि मुझे शंका है कि ये जो अपराधी लोग हैं, इनको कहीं न कहीं 100% सरकार में का संरक्षण है। सरकारी संरक्षण के बगैर या सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण के बगैर इस तरह का अपराध आज तक नहीं हरियाणा में कभी हुआ, चाहे सरकार किसी की भी रही। ये पहली बार है इस तरह की हालत प्रदेश में हो रही है। कभी तो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने सरकार छोड़ देनी चाहिए, चला ही नहीं सकता, फेल मुख्यमंत्री है। जयप्रकाश जी का अगला कदम क्या रहेगा इसको लेकर? देखिए, आज 5 बजे हम उनसे मिलेंगे, उसके बाद इंडिया गठबंधन के साथियों से बातचीत करेंगे, और मैं व्यापार मंडल के लोग और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, पहल उनकी है, वो जो करेंगे हम उनके साथ हैं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम नहीं चाहते इसको राजनीतिक रंग देना। हम चाहते हैं कि शहर के सभी लोग मिलकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक लड़ाई लड़े सरकार के खिलाफ। मैं तो बीजेपी के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ी सी इंसानियत और नैतिकता है, उन्होंने भी सड़कों पर आकर के लड़नी चाहिए लड़ाई। ये तो एक इंसानियत को बचाने की लड़ाई है भैया। सर, आपने सबसे पहले कहा कि समान विचारधारा में शामिल हो जाएं या फिर हरियाणा छोड़ जाएं। हाँ, समान विचारधारा में शामिल हो जाएं, इसका क्या मतलब? भाई, देश के साथ, प्रदेश के साथ शांतिप्रिय तरीके से रहें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आवे गोली चलावे, आवे टेलीफोन कर दें, 1.5 रुपये, बोला कमावे कौन और खावे कौन। हमारा कहने का है कि या तो वो जनता के साथ जिस तरह जनता जी रही है ऐसे जिए, बदमाशी छोड़े। नेट सेल में ही है कि वो बदमाशी छोड़े। अगर बदमाशी नहीं छोड़ते तो हरियाणा छोड़े, वरना फिर कानून अपना काम करेगा। ये सवाल तो ये भी उठ रहा है सर कि देखिए, ऑटोमेटिक मैगजीन वाली गन्स आ रही है, इतना बड़े रोल के ऊपर असला बारूद आ रहा है, आ कहां से रहा है? मैं इससे आगे भी एक प्रश्न आपको करता हूं। यही तो मैं कह रहा हूं कि जिस पार्टी ने लाशों के ऊपर गुजरात में सरकार बनाई हो, गोंधरा कांड कितना बड़ा कांड था, जिस पार्टी के राज में पुलवामा जैसा कांड हुआ हो, आज उसी पार्टी का तो राज है यहां। इससे हम न्याय की बात कैसे कर सकते हैं? और इस पे विश्वास कौन करेगा? यानी कि आपको याद होगा, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, एक हांसी में व्यापारी की हत्या कर दी थी, आड़ती की। देखो उन लोगों का क्या हर्ष हुआ। तो ये कर क्या रहे हैं सरकार वाले? और यहाँ का जो लोकल मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है? उसकी जिम्मेवारी नहीं है। ये नकली हवाई अड्डे के उद्घाटन करने जुट रहे हैं, लाइसेंस नहीं है आज तक। मेरे ख्याल 5वीं बार कर दिया होगा, 8वीं बार हो गया, फिर जमा शुरू हो गया। और भारत सरकार अब भी कहती है कि हमारे से तो इनका अभी लाइसेंस मिला नहीं है। मतलब तो सारे झूठों की सरकार है यार, झूठ बोल रहे हैं। जयप्रकाश जी देखिए, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 1 हफ्ता करीबन होने वाला है, 5 करोड़ की फिरौती मांगी। कल परसों जाएगा। अब अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन माना जाएगा? अभी तक वो व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं गए हैं, और जिस व्यक्ति को फिरौती मिली है, फिरौती मांगी गई है, जिससे वो बेचारा डरा बैठा है। ये सही, इसका जिम्मेवार होगा हरियाणा प्रदेश का गृह मंत्री, क्योंकि गृह मंत्री की जिम्मेवारी है। गृह मंत्री जिम्मेवारी लगाए, जिस भी पुलिस पर अधिकारी की या जो भी टास्क फोर्स बनानी है, एसटीएफ बनाना है, स्पेशल टास्क फोर्स बनानी है, ये उसकी जिम्मेवारी है।
आप ये देखिए कि एक दलित नेता जो चीफ मिनिस्टर थे दलित समाज के झारखंड के, कल क्या फैसला दिया वहां के झारखंड के हाईकोर्ट ने कि इनके खिलाफ ये केस ही नहीं बनता। उनको तो बिना केसों के जेल में डाल दिया गया। और जो पेशेवर अपराधी हैं वो बेखौफ होकर के इनसे गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो यही तो एक हमारी लड़ाई है, मतलब शर्म की बात है सरकार के लिए। और हमारी पार्टी और हमारा जो गठबंधन है, हम शहर के लोगों के साथ मिलकर के जो लोग कहेंगे आज हम सबसे मिलेंगे और उसके बाद अगला कदम हम मिलकर के उठाएंगे। अगर उन व्यक्तियों को ना पकड़ा गया और जिस व्यक्ति को फिरौती मांगी गई है वो डरा बैठा है, इसका मतलब वो अपने पैसे का इंतजाम पहले तैयार रखे। अगर पुलिस उन व्यक्तियों को नहीं पकड़ पाती, बदमाशों को नहीं पकड़ पाती। नहीं, ये तो नहीं मैं कहूंगा। देखो, इनको पैसे क्यों दिए जाएं? लोगों के खून और पसीने की कमाई है, ये पुलिस की जिम्मेवारी है। और यहाँ पर कुछ भी अनहोनी होगी तो हम तो सीधा गृह मंत्री को दोषी मानेंगे और जनता भी गृह मंत्री को दोषी मानेगी। हम पुलिस को दोषी क्यों माने? गृह मंत्री दोषी है, वो लगाए फोर्स जितनी मर्जी लगाए। एनआईए वालों ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसने कितने लोगों को गिरफ्तार किया पिछले दिनों? क्या कोई रिजल्ट आया उससे? कितने लोगों के घरों से, क्रिमिनल्स के घर से हथियार बरामद हुए? उसका कोई लाभ हुआ क्या? थोड़ा सा बता दो। तो भाई ये सारा सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सरकार दोषी है। और हम सब ने मिलकर के इसको जन आंदोलन बनाएंगे और तब जाकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसा ना हो वो चिड़िया चुग गई खेत वाली राम कहानी दोबारा हो जाए। और नफे सिंह राठी ने भी मांगी थी प्रोटेक्शन, उनको मिली नहीं थी और उनको गोलियों से भूल दिया। कभी वही हालात दोबारा हो जाए। देखो भी ये तो भाई दोषी सरकार दोषी है। तो क्या है कि शर्म नाम की चीज नहीं है सरकार में। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती, आप ये देखिए आज छठा दिन तो हो गया मेरे ख्याल में इसके महिंद्रा वाला के, सुप्रीम मोटर वाला के, पांचवा तो पक्का ही है। हाँ, पांचवा छठा दिन है। बताओ क्या हुआ? एसपी बदल दिया। अरे एसपी के बदलने से थोड़ा काम चलता है। गृह मंत्री को बदलो, मुख्यमंत्री को बदलो। और सरकार नहीं चला सकती, इस्तीफा देकर के बाहर आओ। लोगों को क्यों लूट खसोट मचाई हुई है? भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिस तरीके से उनके संरक्षण में पल रहे हैं, जनता को बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो